हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। है आज हम जो नायक सीरीज चली हुई है उसका सेट नंबर 34 का रिवीजन करेंगे। जो एक एडवांस सेट है, एडवांस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने सभी 33 क्लास का रिवीजन करा दिया गया है। ये एक हैंड रिटन नोट्स के रूप में क्लास का रिवीजन है। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको काफी फायदे रहेगा। इस वीडियो से काफी हेल्पफुल मिलेगी और आप जो भी एग्जाम है उसमें चाह रहे हैं देने तो उससे पहले ये सीरीज एक बार कंटिन्यू जरूर करके देखें। आपको खुद अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट लगेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो शिवमणि संगीतकार हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वो ड्रम से संबंधित है, ठीक है। और ऑक्टेवेन का संबंध भी किससे है? ऑक्टेवेन वाद्य यंत्र का संबंध भी शिवमणि से है, ठीक है। और मंजूनाथ एस इनका संबंध किससे है? ये ड्रम के कलाकार हैं। वॉयलिन के संबंधित कौन है? वॉयलिन से संबंधित वीएच जोग, शहनाई से लोकेश आनंद और सरोद से हाफिज अली खान, इनका संबंध है, ठीक है। ये कुछ कलाकार हैं जो अलग अलग वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा का 75 दिवसीय त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा है जो दुनिया का सबसे लंबा त्योहार है और इसका नाम है बस्तर दशहरा। ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और कितने दिन चलता है ये फेस्टिवल? 75 डेज इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। और कुल्लू दशहरा है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये 10 डेज मनाया जाता है। और मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है और इसको नद हब्बा भी कहा जाता है, ठीक है। नद हब्बा दशहरा भी कहते हैं। और कुलसाई दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी सभा किस राज्य द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है? तो शहीदी सभा है ये पंजाब राज्य द्वारा मनाने वाला एक त्योहार है जो दिसंबर में 3 डेज के लिए मनाया जाता है, ठीक है। शहीदी सभा दिवस कितने दिन मनाया जाता है? 3 डेज मनाया जाता है। पंजाब के और कौन से महोत्सव है? होला मोहल्ला, मागी, चिरागान मेला और टिक्का, ये सब कहाँ के उत्सव है? ये सब पंजाब के उत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्सव तमिलनाडु के प्रमुख रूप से मनाई जाने वाली देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित है? तो ये चिथिरई है जो मदुरई में मनाया जाता है। ये देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोराग पोराग उत्सव कब मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है। और कितने दिन मनाया जाता है? 5 डेज मनाया जाता है। और त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई जो तमिलनाडु का शहर है उसको त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को उसके नर्तक के रूप के साथ सुमेलित नहीं है? तो इनको मैच करना था। माधवी मुद्दुगुल ये किसी संबंधित है? ये ओडिसी से संबंधित है, नर्तक है। और शाश्वती सेन, इसको भरतनाट्यम दे रखा था तो ये भरतनाट्यम रॉन्ग होके क्या आ जाएगा? इसका राइट कथक आ जाएगा। नंदनी सिंह ये कथक से है। और राधा रेड्डी रेड्डी जो रूट वर्ड है वो किसके लिए है? कुचिपुड़ी के लिए। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो जबलपुर के जो खिलाड़ी है रूप सिंह, वो किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी खेल से संबंधित है। और जो ओलंपिक के 1932 के हॉकी गेम्स हुए थे, हॉकी हॉकी में ओलंपिक में जो गेम्स हुए थे 1932 के, जो हॉकी टीम में ये वे कप्तान थे और उन्हीं की कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। और इनके नाम पर रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 200 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स खेल है वो गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ के और कौन कौन से कप है? वोकर कप, डनहिल कप, राइडर कप, सर्किट कप और सोलहेम कप, आइजन हावर ट्रॉफी, ये सब किसी संबंधित है? ये सब गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ थे। और कोच कौन है? वीवीएस लक्ष्मण, जिनकी बुक है 28 एंड बियॉन्ड। वीवीएस लक्ष्मण की बुक कौन सी है? 28 एंड बियॉन्ड इनकी बुक है। और इनका आयोजन, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में। एशियाई खेल जो 2023 में भारत की महिला टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? जो एशियाई खेल हुए थे 2023 में, उसमें जो महिला क्रिकेट टीम थी उसने किसको हराकर मेडल वो फर्स्ट प्राइज जीता था?
उन्होंने श्रीलंका की टीम को हराकर जीता था। और महिला जो टीम है उसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर है, वो क्रिकेट टीम के कप्तान थी। ठीक है, और पुरुष टीम के कप्तान कौन है? वो है ऋतुराज गायकवाड़। और कोच कौन है? वीएस लक्ष्मण है, जिनकी बुक है 281 एंड बियॉन्ड। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था एशियाई खेलों का? चीन में हुआ था। और भारत की रैंक 4th नंबर पर थी। भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे, जिसमें से 28 तो गोल्ड और 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? तो ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? वो संगीता जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? तो सन 2005 में सूचना का अधिकार एक्ट आया था। और ये पेश कब किया गया था? 15 जून 2005 को पेश किया गया था। और लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये कुछ और भी एक्ट हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट सन 2005 में आया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में आया था। वायु प्रदूषण ये रोकथाम एक्ट कब आया था? 1981 में आया था। वन संरक्षण एक्ट 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट जिसको छाता एक्ट भी कहते हैं, ये 1986 में आया था। जैव विविधता एक्ट कब आया था? सन 2002 में जैव विविधता एक्ट आया था। और शिक्षा का अधिकार आरटी राइट टू एजुकेशन ये सन 2009 में आया था। और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। और सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब आया था? सन 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार सीमित होते हैं, ये इसका बिल्कुल सही पॉइंट हो जाएगा। और सरकार मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है, तो इसके दोनों पॉइंट हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। और कानून निर्माण की विधि, एकल नागरिकता, कानून के शासन का विचार, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये सब ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? ये कनाडा से लिए गए हैं। न्यायपालिका स्वतंत्रता ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो उद्देशिका जो प्रस्ताव है इसको किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया था। और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके पॉइंट हैं जो सारे राइट पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है? तो इसमें 4 जो ऑप्शन थे उसमें से 3 सही थे, एक गलत था। कौन सा था? राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होती है। तो जो गणराज्य होता है उसमें जो मुखिया है वंशानुगत नहीं चुना जाता, वो किसे चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। तो इसका ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके राइट पॉइंट कौन है? राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। और राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। और गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं। तो ठीक है, ये इसके तीनों राइट पॉइंट है और एक रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रारूप समिति के प्रत्येक अनुच्छेद पर कई दौर में चर्चाएं की थी। प्रारूप समिति जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा कमेटी भी कहते हैं। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने क्या किया था? अनुच्छेद है उन पर क्या की थी? चर्चाएं की थी। और प्रारूप समिति ने 2000 से अधिक संशोधन पर विचार किया था। तो कितने संशोधन पर विचार किया था? 2473 संशोधनों पर विचार किया था। नेक्स्ट है प्रारूप समिति द्वारा पहला प्रारूप फरवरी 1948 में लाया गया था। ठीक है, और ड्राफ्ट कमेटी का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका में इसकी स्थापना की थी। और 1913 में जिन्ना इसमें शामिल हुए थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक हुसैन इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ घटनाएं हैं, इनको क्रम के अनुसार लगाना है। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग इनको लगाना था। अहमदाबाद घटना कब हुई थी? तो अहमदाबाद ये मार्च 1918 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था जून 1918 में। और रोलेट एक्ट कब आया था? ये 1919 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है? तो वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अप्रैल 1916 में पुणे में हुई थी। उसके
किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और सितंबर 1916 में मद्रास में हुई थी, उसकी अध्यक्षता, उसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, दोनों होम रूल लीग ने इस मांग को उठाया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वशासन प्रदान किया जाए। ठीक है, और होम रूल, दोनों होम रूल कब एक हो गए थे? इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। और बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इनकी प्रमुख पत्रिका है मराठा पत्रिका, जो अंग्रेजी भाषा की थी, और केसरी पत्रिका थी, वो मराठी भाषा की थी। ठीक है, और 1917 में दोनों होम रूल लीग एक हो गए थे, और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल संघ बन गया था। जो होम रूल लीग था वो क्या बन गया था? अखिल भारतीय होम रूल संघ बन गया था सन 1920 में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। और इसी होम रूल लीग पर इंडियन होम रूल, ये बुक है, ये किसकी है? गांधी जी की बुक है, और जिसको भारतीय गृह शासन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को शैतान की करतूत एवं निरंकुशवादी बताया था? तो रोलेट एक्ट, काला कानून 1919 में आया था। इसको, ये बिना अपील और बिना दलील का कानून था। इसने गांधी को शैतान या करतूत का निरंकुशवादी कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन कौन खिलाफत कमेटी के गठन से संबंधित नहीं है? तो खिलाफत कमेटी है, इससे संबंधित कौन नहीं है? बदरुद्दीन तैयब जी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये खिलाफत कमेटी है, उससे संबंधित नहीं है। 1919 में जो तुर्की में खलीफा का पद था, उसके लेकर ये इसमें क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था, जो 1924 में इस पद को खत्म कर दिया गया था। तो ये आंदोलन भी खत्म हो गया था। और अली बंधु, जो मोहम्मद अली और शौकत अली हैं, वो इससे कमेटी से संबंधित है। ठीक है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी। इस आंदोलन के आरंभ में तुरंत पहले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, और आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था? 4 फरवरी 1922 को जो चोरी चारा कांड हुआ था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और जो उत्तर प्रदेश है, इसको संयुक्त प्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, कि ये घटनाएं कहाँ पर हुई थी? संयुक्त प्रांत में हुई थी। जो अप्रॉपर जो जगह है वो कहाँ पर है? वो गोरखपुर में है। नेक्स्ट है, कौन स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसमें इसका जिक्र किया गया था कि स्वराज पार्टी के बारे में, और 1923 में इसकी स्थापना की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें 7 सदस्य थे, और सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, और ये भारत 1928 में पहुंचा था। इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका क्या किया गया था? इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विचार करने पर इसका आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में 1919 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था, और 1928 में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं पर विचार करना है और उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1913 में, और कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में की थी। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1915 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1930 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, उसको नाम दिया गया असेंबली बम कांड। और चिटगांव सशस्त्र छापा ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, और इसके मास्टर दा या सूर्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमसीन हवा किस देश की स्थानीय हवा है? तो ये मिस्र की हवा है। अलग अलग देशों में जो हवाएं चलती है, ठंडी और गर्म हवाएं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। ऐसे ही खमसीन जो हवाएं हैं वो कहाँ पर चलती है? मिस्र में चलती है। पोम्पेरो हवाएं ये अर्जेंटीना में है चलती है। बिलीबाव हवा ये यूएसए में चलती है, और नॉर्वेस्टर हवा है ये न्यूजीलैंड में चलती है। और कारकाजे ये जापान की हवाएं हैं। चिनूक हवाएं कहाँ पर चलती है? ये यूएसए में चलती है। और बोरा हवा इटली में। कोसाव हवाएं ये सर्बिया में चलती है। और एब्लो होस हवाएं कहाँ पर चलती है? ब्राजील में। और ब्रिक के क्लियर हवाएं कहाँ पर चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय संरक्षण रिपोर्ट है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है और पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में पेश की गई थी। 2021 में 70वीं रिपोर्ट आई थी। ये हर 2 साल में एक बार आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र के में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है और सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत में पूछे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। और 647 किलोमीटर की स्क्वायर में इन्होंने वृद्धि की है और सबसे अधिक वन प्रतिशत मिजोरम में और सबसे सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो वो तेलंगाना में हुई है 3.07% और आंध्र प्रदेश में हुई है 2.22%। परसेंटेज में पूछे तो सबसे ज्यादा तेलंगाना में हुई है और वैसे पूछे तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हुई। नेक्स्ट है भारत में कुल एरिया का 21.7% वन है। नेक्स्ट है किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है उससे हिरण नदी होकर गुजरती है। जैसे जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है उससे कौन सी नदी होकर गुजरती है? उसे रामगंगा नदी होकर गुजरती है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क का रामगंगा नदी गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और सुंदरवन जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान है उससे कौन सी नदी होकर गुजरती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण है? तो बैंक नोट और चेक हैं ये विश्वास आश्रित मुद्रा के उदाहरण है। ठीक है, विश्वसनीय है ये। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय होता है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। आधार वर्ष कितना है इसका? आधार वर्ष 2011-12 है और 2017 में ये एसपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एसपीआई की फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसकी भी जो आधार वर्ष है वो क्या है? 2012 है। नेक्स्ट है भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। और इसके एफडीआई को जो रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? फैमा एक्ट आया था। नेक्स्ट है ट्राइसिंग का एक कार्यक्रम है, तो ये रूरल डेवलपमेंट को लेकर एक कार्यक्रम है जिसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और कब आई थी ये? 15 अगस्त 1969 को ये योजना आई थी और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है उसमें इसको मिला दिया गया था। ठीक है, इन दोनों जो योजनाएं हैं उनको मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकीरीय गैसों की खोज किसने की थी? तो अकीरीय जो गैस है उनकी खोज रेमजे ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज प्रिस्टले ने की थी 1974 में। और हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी 1766 में। नेक्स्ट है मैक नंबर संबंधित है, तो जो मैक नंबर है ये हवाई जहाज की जो गति है उससे संबंधित है। ठीक है, और ध्वनि की गति किसमें मापते हैं? डेसिबल में। और अंतरिक्ष यान की गति किसमें मापते हैं? ये डॉपलर प्रभाव से मापते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924-25 में 5वीं जो अवस्था है उसके लिए गणना की थी। 5 अवस्था होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सत्येंद्रनाथ ने इसके बारे में बताया था और बोस ने आइंस्टीन ने इसके बारे में रिसर्च किया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम दोनों पे रख दिया गया सत्येंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? जो लेड और जिंक है इनको जुड़वा तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ही खान से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो सिलेक्सिन हार्मोन है इसका स्त्राव होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये बांझपन दूर करने के लिए माना जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, मेलेनिन क्या है? मेलेनिन है एक ब्लैंक, मेलेनिन एक है जो आंखों को पराबैंगनी प्रकाश से बचाता है। तो मेलेनिन एक वर्णक है जो त्वचा का रंग है वो निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर ने मुंबई के ताजमहल पैलेस में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार AFES अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता है। तो किसने जीता है? मोहम्मद शमी ने जीता है और मोहम्मद शमी को 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला है और क्रिकेट के क्षेत्र में एकमात्र
क्रिकेटर को क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत के नए निर्देशक नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मियो ओका को नियुक्त किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के मसाता सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। और नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल रोंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है, तो वो फ्रांस बन गया है। और जो ओलंपिक है 33वें नंबर के, वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो पेरिस फ्रांस में ही हो रहे हैं। नेक्स्ट मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता, तो क्रिस्टेना पिस्कोवा ने जीता है, जो एक चेक गणराज्य की है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में हुआ है। और फर्स्ट भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी, तो वो रीता फारिया थी, जो 1966 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नाम क्या कर दिया है, तो इसका नाम बदल कर दिया गया है अहिल्या नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किंग्स ऑफ सर्कल इसका नाम बदलकर पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मरीन लाइंस का नाम बदलकर देवी मुआ देवी स्टेशन कर दिया गया है। और डोकयार्ड रॉक का नाम बदलकर मझगांव रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विनोद शर्मा द्वारा विमोचित उपन्यास फूल बहादुर अंग्रेज ने अनुवादित होने से पहले मूल से किस भाषा में लिखा गया था, तो ये अंग्रेजों में अनुवादित होने से पहले किस भाषा में लिखा गया था, तो ये मगही भाषा में लिखा गया है। और मगही भाषा है वो बिहार की स्थानीय भाषा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2024 में जो विश्व जल दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है, तो वाटर फॉर पीस इसकी थीम है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आदर भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है, तो ये शीतल देव है, जो तीरंदाजी की खिलाड़ी है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले से आती है और इनके दोनों हाथ नहीं है, तो ये पैरों से तीरंदाजी करती है। ठीक है। इसको क्या बनाया है, दिव्यांग के लिए नेशनल आइकन। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन किसे बनाया गया था, तो सचिन तेंदुलकर को। और लोकसभा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है, तो ये HDFC बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और ओलंपिक है, उसमें कौन सा बैंक है जो ओलंपिक में खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगा, तो वो यस बैंक है। ये आज की क्लास है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज, आप सबको पता है लिखने में बनाने में कितना टाइम लगता है, तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर तो आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।